हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेक करके उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना। आइए जानिए, पौष मास के पुत्रदा एकादशी से शुरू होगी साल 2023 की शुरुआत। जाने सही डेट और पूजा विधि। 2023 नए साल की शुरुआत पौष पुत्रदा एकादशी से होने जा रही है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को जीवन भर खुश सुख की प्राप्ति होती है और जीवन उपरांत मोक्ष मिलता है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता खत्म होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनोरोग जैसी समस्याएं भी इससे दूर होती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौष मास की एकादशी बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपवास को रखने से संतान संबंधित हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। नए साल में पौष पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है और जीवन उपरांत मोक्ष मिलता है। दुख का भेंट भी नहीं होता है। पौष पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त। जाने उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी नए साल में 2 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 1 जनवरी 2023 को शाम 7:11 पर होगी और इसका समापन 2 जनवरी 2023 को शाम 8:23 पर होगी। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 3 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:25 तक होगा पारण। पौष पुत्रदा एकादशी का पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत रखने से एक दिन पहले भक्तों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा व्रती महिला या पुरुष को संयमित और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। अगले दिन व्रत शुरू करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि करके बाद में व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल और पंचामृत से भगवान को विधिवत स्नान कराए। विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, संतान गोपाल को, मेरे प्यारे गोपाल जी को सबसे पहले स्नान कराए। उसके बाद उसको पीला वस्त्र या लाल वस्त्र पहनाए, फूल चढ़ाए, फूल माला चढ़ाए। पंचामृत से तो स्नान कराने के बाद उसे प्रसाद के रूप में वितरण करने के लिए तुलसी दल डाल करके रख देना चाहिए। स्नान कराने के बाद उसके बाद भगवान का चंदन और रोरी से तिलक लगाएं, भोग लगाएं, मिठाई और फल से पूजा करें। विधिवत दीपक प्रज्वलित करें। विधिवत पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले महिला या पुरुष निर्जला व्रत के यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फलाहार। जाने स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शाम के समय दीपक जलाने के बाद फलाहार करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी ब्राह्मण व्यक्ति या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दे। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की उपासना
करे। बाल गोपाल को लाल पीले कपड़ा पहना करके फूलमाला, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करे। दूसरा, पति पत्नी संतान गोपाल मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करे। मंत्रों का जाप करने और पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद ग्रहण करे। मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र जपिए या ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र 108 बार तो जरूर करें। अगर समय हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, न तो 108 बार तो जरूर करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। संतान नहीं होने की वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंप कर वन को चले गए। इस दौरान उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अचानक उसे वेद पाठ के स्वर सुनाई दिया और वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। साधुओं के पास पहुंचने पर उसने पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने विधिवत पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी, पौष मास के पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। जो निसंतान है उन्हें श्रद्धा पूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि ठाकुर जी महाराज लड्डू गोपाल लड्डू प्यारे को विधिवत पूजा करके कान्हा जी को दर्शन करिए। मेरे कान्हा जी कितना प्यारे बांसुरी बजाते हैं। उनके विधिवत पूजा करके उनके मंत्र को जाप करके अपने हर मनोकामना पूर्ण करिए। संतान की प्राप्ति करिए। संतान के पढ़ाई लिखाई में भी गोपाल जी कृपा बरसाएंगे। बोलो बोलो कृष्ण भगवान की जय।